इनरव्हील क्लब छतरपुर द्वारा बीते रोज एक निजी होटल में इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा दोसांझ के द्वारा मां वाणी के पूजन अर्चन से हुआ। सरस्वती वंदना श्रीमती प्रियंका निगम ने प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छों से स्वागत नवीन प्रेसिडेंट डॉक्टर दीप्ति शर्मा, सचिव अर्चना कठिल, आशा लोहिया, रश्मि तिवारी आदि ने किया। मुख्य अतिथि का शब्द सुमनों से परिचय पूर्व प्रेसिडेंट मंजू राय ने दिया। कार्यक्रम का सारगर्भित संचालन रूपल दोसांझ ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमती दोसांझ ने सभी पदाधिकारियों प्रेसिडेंट डॉक्टर दीप्ति शर्मा, सचिव अर्चना कठिल, कोषाध्यक्ष सुनीता पथौरिया, आईएसओ निशा अग्रवाल, एडिटर रूबी टिकरिया को शपथ ग्रहण कराई। मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए श्रीमती सुषमा दोसांझ ने कहा कि आज का सम्माननीय मंच, आदरणीय मंच और सम्माननीय सदन, कुछ बातें हम विनर्स और विनर कॉमन है और एक औरत होने के नाते भी हम लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। कभी आपने ढूंढा है वो कॉमन क्या चीज़ है हम सबके बीच में? हम सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है। इवन द हर व्यक्ति के बीच में वही चीज़ कॉमन है। देखिए, मेरे संबोधन में भी ये कमी नहीं हुई। हमने सदन को संबोधित किया, अपने मंच को संबोधित किया, लेकिन मैं प्रवीण भैया को संबोधित करना स्वागत है प्रवीण भैया हमारे इनरव्हील के इस कार्यक्रम में। हम लोगों में कॉमन है खुशी की चाह और हमारा सेवा भाव, ये हम सब में कॉमन है। आप इस चीज़ को कभी भी रियलाइज कीजिए, कभी भी फील कीजिए, आप पाएंगे कि हर कोई खुश रहना चाहता है, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है। कोई हमारे पांच पिता में कहते हैं खुश रहो, और दूसरा कुछ नहीं कहते, खुश रहो। ये पहली शर्त, ये जिंदगी जीने की पहली शर्त। परिस्थितियाँ विकट हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, असहनीय भी हो सकती हैं, पर हमारा आशीर्वाद एक खुश रहो, क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते, खुश रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं भी आज आपसे उनको डिस्कस करूँगी और आप उस फॉर्मूले के बहुत करीब की, ये भी मैं बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये सब कैसे होता है। हमारी जो केमिस्ट्री है, बॉडी की केमिस्ट्री है, वो जो हार्मोन रिलीज करती है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से करती है। जैसे आप खुशी बांटते हैं वो बढ़ जाती है, दुख बांटते हैं घट जाता है, पर हम दुख बांट कहाँ रहे हैं ये हमको देखना पड़ता है। दूसरा उसको सुनने के लिए तैयार है या हम उसको सिर्फ पका रहे हैं, ये भी एक सच है, ये भी एक सच है। लेकिन ये इनरव्हील और ऐसे और क्लब्स, उनको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। आपको तो ज़रूर करना चाहिए, आपने अभी 100 ईयर्स की बात की, आप गर्व करना चाहिए अपने इनरव्हील के 100 साल पुराने परिवार की सदस्याएं हैं। आपको अपने पे गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया के हर कोने में हैं। मेरी एक बहन, एक इनरव्हील मेंबर अगर मैनचेस्टर में है तो यूएस में है तो छतरपुर में भी है। आपके जो आईएसओ हैं, आप हैं ना आईएसओ, है ना? आप तो इस बार जोड़ दीजिए छतरपुर को पूरे दुनिया में। दिस इज द बेस्ट वर्क फॉर यू। आप खूब करस्पॉन्डिंग कीजिए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, लोगों के नंबर कलेक्ट कीजिए, जोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, इस क्लब्स 100% नहीं दे सकती है, आपने जैसा कहा ना कि सारे मेंबर्स का साथ चाहिए। और सेकेंडली, जो हमारी निवृत्त प्रेसिडेंट हैं, सबसे बड़ा साथ इनका चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, पोस्ट से उतरती हम लोग कहते हैं बड़ा कार्यक्रम खत्म हो गया, राहत की सांस लिया था इसमें। हम लोग जबरदस्ती इसको जोड़ के रखना है, इनको जोड़ के रखना है और इस पूरी टीम को जोड़ के रखना है। जोड़ने में आप बिल्कुल एक छोटी छोटी बातों को बिल्कुल याद रख लीजिए, भूल जाइए, उनका कोई फायदा भी नहीं होता।
बाद में फिर हम सब इकट्ठे होते हैं, वही बैठ करते हैं। ये तो कुछ आपकी इनर बीट की बातें हुई, कुछ खुशी की बातें हुई, कुछ बातें हम वो करें कि हमको आगे लाइफ के लिए जो भी प्रोटोकॉल, कभी सोचा है कि इस क्लब में जुड़ के, ऐसी किसी चीज़ में जुड़ के आपको क्या मिलता है? आप टाइम देते हो ना अपना, यहाँ पैसा भी देते हो, सैलरी तो नहीं मिल रही ना, फिर क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमको खुशी मिल रही है। एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ मिलती है जो आपको नहीं पता है। अभी आपकी मास्टर सेरेमनी ने बताया कि स्कूल 87 में स्टार्ट हुआ, लाइनेस क्लब तब शुरू हुआ था 84 और मैं उसकी चार्टर सेक्रेटरी थी। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ, ठीक है। क्योंकि पहले हम लोगों ने घर घर जाकर जब क्लब का जिक्र करते थे तो लोग कहते थे अब तुम बैठ के जुए खेलोगी, क्योंकि क्लब मतलब जुआ और ताश, यही तो था। तो हम लोगों ने समझाते थे, फिर उनकी मदर लोग को बुला के लाते थे, उनसे एक्टिविटी इनॉर्गरेट कराते थे कि भैया बहू को भेज देना, समझ गए, ये दिन थे। तो क्या हुआ कि जब हमने 84 की बात की, 84-85 मैं चार्टर सेक्रेटरी रही, 85-86 में भी मैं ही सेक्रेटरी रही, रिपीट थी मैं। उसके बाद में 87 में स्कूल आया। क्या है, जब हम ऐसे क्लब से जुड़ते हैं तो हम इसकी मीटिंग्स में, इसकी एक्टिविटीज़ में पूरी तरह हिस्सा लें, और ऑफिशियल वर्क है तो इतने दिल से करेंगे जैसे बस अगर आज नहीं किया तो मेरा तो बैंक ही टूटेगा, इस तरीके से। तो वजह ये आपका व्यक्तित्व विकास करता है, ये पर्सनैलिटी बना देता है। अगर आप अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी को अपना समझ के करते हैं। अगर हमने वो 2 साल सेक्रेटरी ना होते तो आई एम नॉट श्योर कि क्या स्कूल भी ना होता, वो भी ना होता, क्योंकि ओपनली इतना कुछ करना, पब्लिक में इतना कुछ जाना, वो मुझे तसल्ली दे गया, वो मुझे सिखा गया। जबकि उससे पहले मैं बहुत कुछ करती रहती थी। मैं शॉडी की आर्टिस्ट भी रही और मैंने मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत सारे काम किए, खूब सारी राइटिंग वाइटिंग की सब हो गया। लेकिन जो चीज़ मेरे को उन 2 साल में मिली, पब्लिकली अपना इमेज बिल्ड करना, तो आप इस मौके को तो चूकिएगा ही नहीं। दीप्ति जी के पास ये हुनर है और आप सबको ये हुनर अपने अंदर लिया, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा पर्सनल इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ तो चाहिए भाई, हम घर से तैयार होकर यहाँ आके बैठ गए हैं, अब हमें कुछ तो चाहिए। अब हम यहाँ बैठ के कपड़े भी मार सकते हैं, यहाँ बैठ के हौजे भी खेल सकते हैं। यहाँ नवीन प्रेसिडेंट डॉक्टर दीप्ति शर्मा ने सभी का आभार ज्ञापित करते हुए कहा, एक माँ है, सो फॉर्चुनेट कि आज मैं उनके आशीर्वाद की छत्र छाया से अपना काम प्रारंभ करूँगी। ये मेरे लिए इतने सौभाग्य की वक्त है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी जी के आशीर्वाद के साथ मेरा ये सत्र शुरू होगा, और मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। ये होता है कि एक आशीर्वाद होता है बड़ों का। हम लोग जो आज कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत पहले किया हुआ है, और ये परंपरा, ये सिस्टम, हम लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग मीडिया से भी जुड़े हैं। इन लोगों ने तब वो काम किए थे जब ये सारे संसाधन नहीं थे। तो कहते हैं कि हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हम भी उन्हीं को देखकर सीखते हुए आ रहे हैं, और ये परंपरा अनवरत चलती रहेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा होता है कि हम बड़ों से सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, और वो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो आने वाला सत्र है इसमें मैं वो सब कर सकूँ जो मैं सोच रही हूँ। प्लानिंग तो ऐसा है कि हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोशिश करूँगी कि जो एक्चुअल नीडी है मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। ये मेरा मोटिव है नेक्स्ट इस साल का जो भी है, कि सिर्फ जो नीडी पर्सन है, एक्चुअल में जिनको साधन या किसी चीज़ की कमी है, वहाँ तक सहायता पहुँचे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ कहीं
बन जाते हैं, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी इस साल की जो बल्कि ये तो जितने भी टीम यहाँ बैठी है वो सब पहले से बहुत अच्छा काम करती आई है, कोमल से अच्छा काम करती आई है। और जहाँ तक सीखने की बात, तो मैंने बताया कि हम अपने बड़ों से सीखते आए हैं, उसका एग्जाम्पल है मम्मी के साथ में रखी हुई है। और भाभी जी, रूपल भाभी जी को मैंने गाइड करते हुए देखा है। सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई थी इस क्लब की, तो सभी नए थे क्लब में, और उनके गाइडलाइन मैंने एज ए सेक्रेटरी काम किया है। और कैसे क्लब को चलाते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे हम एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, कैसे हम लोगों को यूनाइट करते हैं, वो सब हमने रूपल भाभी जी से सीखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना ही मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो नहीं है। आप सभी जानते हैं, पिछले कई सालों से हम लोग उन्हें देखते आ रहे हैं। तो इस साल भी आप सब लोगों के सहयोग के बिना कोई भी काम, क्योंकि कोई भी एक सोशल वर्क होता है, वो एक टीम वर्क होता है, वो इंडिविजुअली कोई अगर करना भी चाहे ना तो वो नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए एक अच्छा टीम वर्क होना और एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। लीडर को लीडर की तरह नहीं, लीडर वो हो जो हमारी जो टीम है उसको प्रॉपर इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।